जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो साधना बताऊंगा वो केवल ग्रहण काल में ही साधना की जा सकती है। अब वो चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, क्योंकि कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो कि केवल ग्रहण काल में ही किए जाते हैं। और अगर उस एक दिन के ग्रहण काल में आपने कोई प्रयोग किया तो वो 100% आपको सफलतादायक होता ही है। क्योंकि होता क्या है कि ग्रहण काल में जब आप मंत्र जाप करते हैं तो अगर आपने एक माला का जाप किया तो समझिए कि आपने 100 माला का जाप कर लिया। इतना अधिक उसका आपको फायदा होता है, क्योंकि ग्रहण काल में विशेष प्रकार की किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं और विशेष प्रकार का एक योग होता है। तो उस काल में साधना करने पर विशेष ही आपको सफलता भी मिलती है। और एक ही दिन में, और कम से कम कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे 2 घंटे का ग्रहण काल होता है या 3 घंटे का होता है, तो उसी पूरे ग्रहण काल में ही कई बार सावर मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो मंत्र है ये वास्तव में तो शत्रु के लिए है। देखिए, अपने शत्रु को समूल रूप से नष्ट करके उखाड़ फेंकने का मंत्र है ये। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि भाई अपने शत्रु को आप छोड़ दो, क्योंकि शत्रु कई बार ऐसा होता है कि आपके समझाने से भी नहीं समझ रहा है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करवा रहा है या फिर वो तंत्र प्रयोग कर रहा है और आपको नुकसान हुए जा रहा है, और आप धर्मात्मा बन के बैठे रहो तो ये भी कार्य उचित नहीं है। मेरे विचार से तो उसको 1-2 बार छोड़ना चाहिए, क्योंकि नीति यही कहती है, भले ही वो शत्रु है लेकिन नीति यही कहती है कि उसने प्रयोग कर दिया, कोई बात नहीं है, उसको समझा दिया जाए या फिर किसी भी कारण से या किसी भी तरीके से उसको उसके सामने वो प्रदर्शित कर दिया जाए उस बात को कि आप ये तंत्र प्रयोग करवा रहे हैं या कर रहे हैं, इसलिए आप इसको बंद करें, अन्यथा फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब अगर उसकी समझ में नहीं आता है तो फिर आपको प्रयोग कर देना चाहिए। अब देखिए, ग्रहण काल जो है वो जल्दी में आने वाला भी है, क्योंकि एक तो सूर्य ग्रहण तो निकल गया है, चंद्र ग्रहण आएगा। उसके बाद कोई भी ग्रहण काल आए उसमें आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि शत्रु कैसा होता है कि आप के ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है, आपके बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं, पूरा घर तबाह हो चुका है, यहाँ तक कि घर के अंदर किसी ना किसी की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो अब ऐसी स्थिति जब आ जाए तो फिर आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें या अपने शत्रु को पुचकारते रहें कि भाई मान जा, कि भाई मान जा, तो ये भी सब गलती है, मेरे तरफ से तो गलती है। उसको फिर आपको सामने से कहते हैं ना कि अगर कोई अग्नि अस्त्र चलाए तो सीधा ब्रह्मास्त्र ठोक दो, बस ये नियम होना चाहिए। साधना के प्रभाव से उसको फिर दिखाओ नज़ारे कि दिन में तारे कैसे दिखते हैं, आप देखिए अब इसको। तो कहते हैं ना कि आज का शत्रु कैसा होता है, आज का शत्रु ऐसा होता है कि अगर आप चुपचाप बैठ गए तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये निश्चित है। वो जरूर फिर दोबारा से प्रयोग करेगा। आपने एक बार कटवा दिया लेकिन वो फिर भी प्रयोग करेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, उसको पता है कि अगला तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर तू करे जा, इसको कर दे बर्बाद। लेकिन जब आप उसको ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो फिर सोचेगा कि यार ये तो उल्टा जवाब देने लगा, भाई मुझे भी दिक्कत हो सकती है, तो फिर चुप बैठ जाएगा, फिर नहीं कान हिलाएगा बिल्कुल भी। तो ये जो प्रयोग है ये काल रात्रि प्रयोग है और ये केवल ग्रहण काल के दिन ही किया जाएगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। और अपने शत्रु को, जो भी तुम्हारा शत्रु है, उसको समूल मूल रूप से नष्ट करने का प्रयोग है ये।
ये इतना भयंकर प्रयोग है कि इसको मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है। आप अगर सोचते हैं कि आपका कोई शत्रु है, मानते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर तंत्र प्रयोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपकी अपना स्वार्थ हो गया। और अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और फिर भी आप अपनी तरफ से उसको बर्बाद करने के लिए आप प्रयोग करते हो, तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि वो आपका वहां पर स्वार्थ आ गया है। और ऐसा अगर आप करते हो तो दंड तो फिर आपको भी भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये 100% बात होती है और सच भी है ये। तो इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा हूं इस चीज को कि अपने स्वार्थ के लिए मत करना बिल्कुल भी। हाँ, अगर शत्रु आपका नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है, बाज नहीं आ रहा है, तो फिर आपको प्रयोग करना ही है। और अगर आपने एक बार प्रयोग कर दिया तो समझिए कि जल्दी से प्रयोग कटेगा भी नहीं। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रयोग ऐसा है कि ये कटेगा नहीं जल्दी से, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। तो अब मैं आपको इस प्रयोग के बारे में बता देता हूं कि आपको ये प्रयोग करना कैसे है। देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको 3 सामग्रियों की तो आवश्यकता होगी इसमें। काल भैरव यंत्र, काली हकीक माला और काल रात्रि गुटिका। ये चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। जब भी कोई ग्रहण काल आए तो आप ऐसी सामग्री आप पहले से ही मंगवा करके रख लेना। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज कर सकते हैं और सामग्री आप ले सकते हैं। अब रही बात कि कुछ लोग डरते हैं कि भाई कहीं हमारा पैसा चला जाए, हम पैसा भी दे दें, सामग्री ना मिले, क्योंकि उनके साथ कई बार धोखा हो चुका होता है ऑनलाइन। तो इसलिए वो लोग डरना उनका जरूरी भी है, लेकिन मेरे यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ पर आपको सामग्री 100% मिलेगी। अगर सामग्री आपकी नहीं भी आती है तो आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। और दूसरी बात, सामग्री तो मेरी आती है, 100% मिलेगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये प्रयोग आप तभी करें जब आपके बिल्कुल प्राणों पर बन आए। ऐसा प्रयोग तभी करना चाहिए। और एक ये बहुत ही शक्तिशाली और अद्वितीय प्रयोग है ये, जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आपको क्या करना है कि जब जिस दिन ग्रहण काल हो, जिस वक्त ग्रहण काल शुरू होने वाला हो, उससे पहले आप स्नान कर लें। स्नान करके काली धोती पहन करके, काली आपको धोती पहननी है उस वक्त में, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। और इसमें तेल का दीपक लगेगा। ठीक है, तेल का दीपक आप लगा लें। सामने चौकी पर काला कपड़ा बिछा करके, और अगर हो सके तो भैरव जी की कोई मूर्ति हो आपके पास तो ठीक है, नहीं तो भगवान शिव की भी मूर्ति आप रख सकते हैं, क्योंकि भैरव जी उन्हीं के गण हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। शिव की मूर्ति भी आपकी चलेगी इसमें। अब आपको क्या करना है कि केवल आपको यही चीज़ों की आवश्यकता है। एक तेल का दीपक, अगरबत्ती धूपबत्ती हो तो लगा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि तेल का दीपक लगा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। और सबसे पहले अपने गुरु का आपको पूजन करना है। मानसिक रूप से पूजन कर लें। अगर पुष्प वगैरह हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो मानसिक रूप से पूजन कर लें, कि अपने मन में सोचते हुए कि मैंने गुरुजी को पुष्प चढ़ा दिए, मैंने गुरुजी को टीका लगा दिया, मैंने गुरुजी को ये कर दिया, तो ऐसा कर सकते हैं। और गुरुजी से आज्ञा ले ली कि गुरुजी, मुझे उस व्यक्ति ने बहुत परेशान किया है और मैं अब उस पर ये प्रयोग करूँगा ही करूँगा। ठीक है। इसके बाद गुरु मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप आप जरूर कर लें, क्योंकि गुरु मंत्र का जाप इसमें जरूरी भी है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी ना काली मिर्च के दाने भी आप रख लेना, वहीं पर आप रख लेना। सामने ही जो
आपके किसी भी प्लेट में रख लेना या फिर किसी कटोरी में रख लेना वहीं पर, और तेल का दीपक लगा करके सामने ही आपको किसी भी ये प्लेट में यंत्र को स्थापित कर देना है और यंत्र के ऊपर आपको उस गुटिका को रख देना है, यंत्र के ऊपर ही रखना है। और उसके बाद आप यंत्र का भी पूजन करेंगे। अगर देखिए, हाँ, अगर आप भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का ही आपको पूजन करना है गुरु के रूप में, और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपका एक माला का जाप जरूर कर लें, क्योंकि आपने गुरु माना है तो उनको गुरु रूप में मान करके एक माला का जाप करना जरूरी है, और उसी प्रकार से आपको आज्ञा भी लेनी है उनसे, ठीक है। उसके बाद मतलब कि शैक्षित रूप से, छोटे रूप से ही यंत्र का आपको पूजन करना है। यंत्र के ऊपर आपको चावल वगैरह चढ़ाने हैं, पुष्प हो तो पुष्प, धूप दीप दिखा करके, और यंत्र का और गुटिका का, क्योंकि गुटिका तो उसके ऊपर ही रखी हुई है, तो दोनों का पूजन एक साथ हो जाएगा। और दोनों का पूजन करने के बाद आपको जो काली हकीक की माला है उसका भी आपको पूजन करना है। माला का पूजन करने के बाद ही माला से मंत्र जाप करेंगे, ठीक है। तो उस माला का भी आपको पूजन कर लेना है, और जैसे यंत्र का पूजन किया है उसी प्रकार से माला का भी आपको पूजन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो हकीक की माला है काली, उससे आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कानेश्वरी सर्वजन मनोहरी शत्रुमुख स्तंभनी शत्रु निर्दलनी त्रेट भंज निर्दलय स्तंभ मोह उच्चाट्य मार्य मार्य फट। इस मंत्र का, देखिए थोड़ा सा मंत्र बड़ा है, इस मंत्र का 3 माला का जाप जरूर होना चाहिए, केवल 3 माला का जाप। अगर हो सके तो पूरे ग्रहण काल में ही इसका जाप कर दो तो अच्छा है। मान लिया कि आप जैसे कि 2 घंटे या 3 घंटे का ग्रहण पड़ता है, तो जितना हो सके उतना जाप करो, तो 3 माला से कम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जब ये मंत्र जाप आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, अपने हाथ में जो है काली मिर्च के दाने ले लें, और शत्रु का नाम लेकर के, उस शत्रु का, जिस शत्रु के ऊपर आपको प्रहार करना है, उस शत्रु का नाम लेकर के 5 बार आपको मंत्र पढ़ना है ये, ठीक है। और उन काली मिर्च के दानों पर फूंक मार देनी है आपको। और फिर जो तेल का दीपक है, जो तेल का दीपक आपकी साधना में जो जल रहा है, उस उसके दीपक में थोड़ा सा तेल बचा रहता है, बत्ती में भी बच जाता है या थोड़ा सा वैसे भी बच जाता है, कई बार तो बत्ती में ही बच जाता है। तो उसमें से थोड़ा सा तेल लेकर के, और जो आपने काली मिर्च के दाने जो अभिमंत्रित किए हैं, उन काली मिर्च के दानों पर चुपड़ दें, ठीक है। उनको उस तेल में चुपड़ दें उनको, और फिर वे काली मिर्च के दाने और यंत्र, जो काल भैरव यंत्र है वो, और जिससे आपने जाप किया है, जो माला है काली, उस माला को, इन तीनों चीज़ों को लेकर के आप दक्षिण दिशा में जाएं, और दक्षिण दिशा में जा कर के माला, यंत्र और काली मिर्च के दाने, वो आप कहीं भी जा कर के और उसको गाड़ दें, ठीक है। तो जब आप गाड़ देंगे उसको, तो 100% उस व्यक्ति के साथ में जो भी कार्य होगा वो कोई अच्छा नहीं होगा। उसके बाद में उसके साथ में वही कार्य शुरू होगा जो आप चाहते हैं, वो भी बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको बर्बाद किया है। और ये जो काम आपको करना है, ये काम आप अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि नैतिक नियमों के अनुकूल
जब प्राणों पर बन जाए, आपके प्राणों पर बन जाए, तब आप इस साधना का प्रयोग करें। और ये बहुत तीव्र प्रयोग है। आप देखना कि उसकी किस हालत से बुरी गत होगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं उसके घर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसका नाम पता हो, बस उसका नाम ही पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो इस साधना को आप जानबूझ करके किसी को प्रताड़ित करने के लिए बिल्कुल ना करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।